हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्राचीन पाषाण काल पैलियोलिथिक एज के बारे में हम पढ़ेंगे। यह बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मानव जाति का जन्म कब और कैसे हुआ, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, परंतु पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा जो पत्थर के औजार और जलवायु, इनमें हुए परिवर्तन के आधार पर हम पाषाण काल को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पाषाण काल वह काल था जब मनुष्य पत्थरों का प्रयोग करता था। तो 3 कैटेगरी में हम इसको बांटते हैं। पाषाण काल को प्राचीन पाषाण काल, जिसको हम पूरा पाषाण काल भी बोलते हैं, इसके बाद मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। तो इस वीडियो के अंदर हम प्राचीन पाषाण काल को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। प्राचीन पाषाण काल, जिसको हम पूरा पाषाण काल भी बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज, तो यह वो टाइम था जब मनुष्य पत्थर के हथियार, औजार ये बनाने शुरू किए थे मनुष्य ने। और इसी समय की संस्कृति का ज्ञान का जो आधार हैं वे केवल पत्थर के औजार ही हैं। मीन्स पत्थर के औजारों से ही हम उस टाइम की संस्कृति का पता लगा सकते हैं कि उस टाइम के लोगों का रहन सहन, संस्कृति कैसे क्या था। इस काल की सभ्यता और संस्कृति को पाषाण या प्राचीन पाषाण काल संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे मनुष्य पत्थरों का प्रयोग करता था। साधारण भाषा में जब मानव ने पृथ्वी पर आंख खोली, उसने आवश्यकताओं को केवल पत्थरों के औजारों से ही पूरा किया। इसीलिए इसे पाषाण संस्कृति कहा जाता है। पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषताएं। पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। हमें भारत के विभिन्न भागों से मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थर के औजार हैं या मनुष्य और पशुओं के अस्थिपिंजर, इनके आधार पर उस समय के काल, केंद्र, मनुष्य के जीवन की विशेषताओं का पता लगाया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं प्राचीन पाषाण काल के केंद्र। यह कहना मुश्किल है, कठिन है कि मनुष्य पृथ्वी पर कब आया था, परंतु मानव के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थर के औजारों द्वारा पूरा पाषाण काल का ज्ञान हुआ है। विद्वानों का विश्वास है कि पूरा पाषाण संस्कृति 5 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर इस संस्कृति ने रहना शुरू किया था। देखिए, एक टाइम आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता है, इसके ऊपर डिस्प्यूट ही है, ये लगा लो आप। तो औजारों की भिन्नता के आधार पर इस काल की समाप्ति की हम बात करें तो आज से लगभग 8000 साल पहले इसकी समाप्ति हुई है। पाषाण संस्कृति से संबंधित जहां हमें इस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसमें हमें भारत से अलग अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। भारत में इस संस्कृति के अवशेष राजस्थान, पंजाब, गुजरात, कश्मीर, मद्रास, मैसूर, बिहार, असम, बंगाल आदि प्रदेशों से हमें इसके अवशेष मिले हैं। इसके बाद खानाबदोश लोग, ये जो लोग थे ये खानाबदोश लोग थे। खाने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहते थे। तो ये लोग खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। इनका कोई स्थायी जीवन नहीं था और इनके जीवन का आधार क्या था? शिकार करना और भोजन संग्रहण करना। वे जंगली पशुओं का कच्चा मांस, अंडे, कंदमूल ये खाकर अपनी भूख मिटाते थे। तो उस टाइम पे मनुष्य को खेती का ज्ञान नहीं था, न ही भोजन का संग्रहण करता था। पत्थर के औजार। पाषाण संस्कृति के मनुष्य ने अपने जीवन की रक्षा के लिए पत्थरों के औजार बनाए और ये औजार बेडौल होते थे, इनका कोई आकार होता नहीं था। धीरे धीरे मनुष्य ने पत्थरों को घिसकर अच्छे औजार बनाने शुरू किए। तो इस काल में कुल्हाड़ी, खुरपे, हथौड़े, चाकू आदि के प्रयोग किए जाते थे।
जो खोदने, चीरने, काटने, छेद करने इनके लिए प्रयोग किए जाते थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं भोजन और वस्त्र के बारे में। पाषाण संस्कृति का मानव भोजन संग्रहण के लिए पशुओं का शिकार करता था। उनका कच्चा मांस भोजन के लिए प्रयोग करता था। जंगली फल भी उसके भोजन के अंग थे। मानव प्यास बुझाने के लिए नदियों पर जाता था। नदी नाले इनका गंदा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता था। कृषि का ज्ञान नहीं था मनुष्य को। इस काल के शुरू में मनुष्य पशुओं की तरह नंगा रहता था, परंतु समय के साथ साथ उसने पशुओं की खाल, पेड़ों की छाल इनसे अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं निवास स्थान के बारे में कि उस टाइम का जो मनुष्य था वो कैसे रहता था। प्राचीन पाषाण काल में मनुष्य पेड़ों के नीचे या गुफाओं में रहता था। घरों से परिचित नहीं था। सर्दी, गर्मी, वर्षा, पशुओं इनसे बचने के लिए गुफाओं में छिपा रहता था। मध्य भारत में हमें प्राचीन मानव की अनेक गुफाएं हमें मिली हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। प्राचीन पाषाण संस्कृति से हमें इसके आरंभ में मानव अकेला रहता था, परंतु जंगली पशुओं से बचने के लिए धीरे धीरे मनुष्य ने छोटे छोटे झुंड बनाकर रहना शुरू कर दिया, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिर घूमते रहते थे। जैसे आपने देखा होगा कि जो ये लोहे वगैरह का काम करते हैं, जैसे कुल्हाड़ी हो गया इस तरह की, तो वे अभी भी कबीले के रूप में घूमते रहते हैं। तो शुरू में जो मानव था वो इसी तरह से घूमता था। प्रत्येक उस समूह का फिर एक वीर साहसी व्यक्ति होता था जो कि उसका नेता बन गया। तो इस तरह से मनुष्य ने सामाजिक जीवन शुरू कर दिया था। बाद में मनुष्य एक दूसरे के साथ रहने लगा था। 7वें नंबर पर आता है धार्मिक विश्वासों की उत्पत्ति। धार्मिक जीवन से संबंधित हमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, कोई अवशेष नहीं मिला है, परंतु ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस काल में क्या है, मनुष्य शवों को धरती में गाड़ते समय उसके औजार, मांस आदि रखता था। तो हमें धार्मिक जीवन का कोई मतलब कि हमें कोई मंदिर का अवशेष या कोई मूर्ति इस तरह की चीज़ें हमें जो पूरा पाषाण काल है उसकी नहीं मिली है, पर हमें मनुष्य का जो शव है उसके साथ उसके औजार, उसके खाने पीने का सामान, ये चीज़ें मिली हैं। तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम का जो मनुष्य था वो मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखता था, तभी तो उसके साथ उसकी चीज़ें जो वो प्रयोग करता था और खाने पीने का सामान रखा जाता था। इसके बाद 8वें नंबर पर आता है कला की उत्पत्ति। प्राचीन पाषाण काल की संस्कृति से संबंधित मध्य गुफाओं की हमें क्या है, पशुओं पक्षियों के चित्र मिले हैं गुफाओं के अंदर। तो इससे हमें ये पता लगा है कि इस काल के में चित्रकला की उत्पत्ति हो गई थी। मनुष्य फ्री टाइम में क्या करता था, पशु पक्षियों के चित्र बनाता था। तो इस उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि हमारी आधुनिक सभ्यता के अनेक पहलुओं का बीजारोपण बर्बरता के इस अंधकारपूर्ण प्राचीन काल में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि के आधार पर प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने पूरा या प्राचीन पाषाण काल के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम नव पाषाण काल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।